भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि नया साल आने ही वाला है। मात्र 3 से 4 दिन रह गए हैं नए साल के लिए। तो ऐसा कौन सा उपाय करें नए साल के दिन कि आपका जो साल 2024 है वो बहुत अच्छा जाए, महादेव की कृपा आपके ऊपर हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो भी व्यक्ति ये उपाय नए साल के दिन मतलब 1 जनवरी को कर लेता है, उसका सारा का सारा साल जो होता है मनोकामना उसकी पूर्ति होती है। महादेव उस पे कृपा बरसाते हैं। तो आप कौन सा उपाय कर सकते हैं कि आपकी जो कोई भी मनोकामना हो जो कि बहुत दिनों से पूरी हो नहीं रही है, नए साल के दिन ये उपाय करके देख लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा। चावल के दाने का उपाय बताऊंगा, उसके बाद अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है उसका भी उपाय बताऊंगा। अगर आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में कम लगता है, बाकी चीजों में ज्यादा लगता है, तो उसका मन जो है तो पढ़ाई में कैसे लगे, उसका अगर एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम में अच्छे से पास कैसे हो, पूरा आपको बताऊंगा उपाय। अभी जो हमारे शिव महापुराण कथा चल रही है, विट्ठल शिव महापुराण कथा, उसके भी नए नए उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपको सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी और आपका वो जो जीवन है वो सुख में गुजरेगा और नया साल भी आपका अच्छा बीतेगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 11 चावल के दाने का उपाय है। ये उपाय आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपको ये उपाय बताने वाला हूँ। 1 तारीख को आपको जरूर से कर लेना है। करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है, मात्र और मात्र 1 लोटा जल। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसमें से आपको क्या करना है, आपको 11 चावल के दाने डाल लेने हैं। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया, उसमें आपको क्या करना है, एक चीज का और ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी उपाय करिए लेकिन जब आप जल लेते हैं तो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश यही करिए कि आपको मंदिर परिसर का जल नहीं लेना है, अपने घर का जल लेके जाना है। अब 1 लोटा जल आपने तांबे के लोटे में लेके पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर में उसको ध्यान से रखना कि जो चावल है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। और वो जो चावल है आपने उसी लोटे में डाल लिया। डालने के बाद आप जैसे शिव मंदिर पहुंच गए, उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो किधर को होगा, वो होगा उत्तर की ओर, जिधर जलाधारी रहती है। अब आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर। कौन सा नाम, कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना है। जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मन में आपको होगी, सब बोल देना है, अपनी जो भी मनोकामना हम मांगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 11 चावल के दाने का ये उपाय बहुत ही बड़ा उपाय है। महादेव को चावल के दाने अति प्रसन्न आते हैं। तो अगर आपको भी ये उपाय करना है तो आपको अवश्य रूप से कर लेना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। जो हमारा दूसरा उपाय है वो आपको कर्जे से रिलेटेड है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है तो 1 तारीख को ये अवश्य रूप से कर ले। करना क्या है, आपको लेना है कच्चा दूध। 1 कटोरी में आपको क्या लेना है, कच्चा दूध। कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे, बरगद। देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि आधा उपाय सुन के वो क्या करने लगते हैं, जैसे उन्होंने आधा उपाय सुना और वो करने चले गए, यही आपको गलती हो, जाके शिवलिंग पे वो कच्चा दूध अर्पित कर देते हैं। तो आपको शिवलिंग पे कच्चा दूध अर्पित नहीं करना है, आपको कहाँ करना है, बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि महादेव का वहां भी वास होता है। तो आपको करना क्या है, कच्चा दूध लेना है और बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, और चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे, कोई भी कर सकते हैं पूरे दिन में, ठीक। अब आपको कच्चा दूध आपने लेके पहुंच गए कहाँ, आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। सबसे पहले आपको बरगद की 3 बार परिक्रमा करनी है। जो बरगद का पेड़ है, जो वृक्ष है, उसको 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते करते आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो बाबा भोलेनाथ से बोल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको जो कच्चा आपने दूध लिया है ना, आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां। और अर्पित करके एक नाम लेना है। जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो महादेव का एक सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, बटकेश्वर महादेव, जो कि बट के वृक्ष के नीचे ही उनका निवास होता है। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो आपको कच्चा दूध आपने गाय का दिया है आपको अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ा सा बड़ा कर्जा, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा
कर्जा है। तो केवल और केवल अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा कर्जा मात्र 2 से ढाई महीने में ही चुकता हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो कर्जा है वो जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए, तो ये बटकेश्वर महादेव का उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के दोनों उपाय आपको समझ में आए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।